जब हम बात कर रहे थे ट्रैफिक के हवाले से और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे चैलेंजेस के हवाले से, तो हमारे पास जो ऑफिसर्स मौजूद थे सबके मुंह से मैंने सपोर्टिव बॉस की बात सुनी। तो इस वक्त हमारे साथ सीटीओ लाहौर अतर वहीद साहब मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अभी हमें इम्तियाज़ अली साहब बता रहे थे कि आप जो बाकी काम है वो तो बेहतरीन कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने स्टाफ को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और इनको आपने एडमिशन के हवाले से इनकी कैलीग्राफी और पेंटिंग को लेके बड़ा इनकरेज किया है। आई थिंक ये दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। एब्सोल्युटली। और हर एक शख्स उसकी कैपेबिलिटीज़ डेफिनेटली डिफरेंट होती है, लेकिन मेरे लिए तो हैरानी की बात जब होती है कि मैं जब इनमें आर्टिस्ट देखता हूँ, पोइट्स देखता हूँ और दैट इज़ ए न्यू नात खान देखता हूँ, तो वो दैट इज़ ए वेरी गुड डायमेंशन पुलिस के ह्यूमन रिसोर्स में। आई ऑलवेज कॉल देम द स्टार्स ऑफ पुलिस, जिनकी एक अमेजिंग एक जर्नी होती है और पुलिस के फंक्शंस के साथ साथ वो लोगों को और भी चीज़ों में बता रहे होते हैं। अब पेंटिंग में देखें ना, इतनी क्रिएटिविटी होती है, रोड सेफ्टी में भी इसकी ज़रूरत है। और इसी तरह हमारी ख़वातीन अफसर हैं जो बड़ी टैलेंटेड हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा हमें सीटो साहब ट्रैफिक के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और ज़ाहिर रमज़ान मुबारक के अंदर इट्सेल्फ बड़ा चैलेंजिंग होता है रोज़ के ऊपर, अफ्तार के टाइम के ऊपर, थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू दें, क्या सूरत हाल है? ओवरव्यू तो देखें, हमारे असल में पीक टाइम चेंज हो जाते हैं रमज़ान में, राइट। अभी इस राइट नाउ इज़ अ पीक टाइम, ज़्यादातर लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं और फिर रोड्स के हिसाब से भी डिफरेंट होता है कंजेशन। फिरोजपुर रोड बहुत ज़्यादा जहाँ पे चैलेंजिंग होता है ट्रैफिक को मैनेज करना, या इवन जो हमारे सिटी एरियाज़ जो वॉल सिटी वाली साइड है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन वाली साइड है, वो वाला एक ज़्यादा फोकस्ड एरिया होता है। बाकी हमारे जो मेन रोड्स हैं, जिस तरह जेल रोड है, लिबर्टी वाली साइड है, इसके ऊपर भी लोड तो शाम के वक्त होता है, लेकिन दे आर यूज्ड टू इट, वी आर यूज्ड टू इट। और लोग पहुँच जाते हैं अपने घर में, अफ्तार करते हैं और फिर ये सड़क के ऊपर अफ्तारी करते हैं। लोग अपने घरों में ईदें पढ़ते हैं और अपना मॉस्क में बच्चों के साथ ईद मनाते हैं और ये सड़कों के ऊपर ईद मनाते हैं। तो पुलिस की जॉब में थोड़ी सी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन ये डे वन की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है हर पुलिस ऑफिसर की। इन माई पर्सनल लाइफ अब बहुत सारी ऐसी जगह पे, शादियों पे मैं नहीं जा सकता, स्किप इट, फिर उनसे माजरत करना पड़ती है, वो नाराज़ हो जाते हैं फिर रिलेटिव, तो फिर इस तरह हमारा चलता रहता है ना। ख़ास तौर पे इस स्टेज पे जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वार्डन है, वो एक पॉइंट जब स्किप करता है, अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो वो ट्रैफिक कंजेशन वहाँ पे पैदा होंगी। तो ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि जहाँ पे अगर 2 मिनट भी ट्रैफिक कंजेशन होगी तो पूरी की पूरी रोड बंद हो जाएगी, राइट। तो इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब और दे आर डूइंग अमेजिंग, आई थिंक बहुत अच्छा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ह्यूमन सर्विसेज दी प्रायोरिटी एरिया हमारे लिए, और मैं तो खैर इसमें इनको मैंने कहा कि चालान के ऊपर अनाम और सज़ा नहीं होगी, ह्यूमन सर्विस के ऊपर होगी। आप सिटीजन्स को सर्व करें और दे आर डूइंग गुड। अच्छा सिटी साहब, जब हम बात करें ट्रैफिक के हवाले से और ज़ाहिर है कवानीन को लेकर, अब सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत सारे कैंपेन्स चलाती है, हमने खुद भी देखी हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है विद टाइम, डू यू थिंक कि आवाम के अंदर आ रही है या अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज या महाज है जिसको सर करना है? देखें, रोड सेफ्टी या कोई भी ट्रेनिंग है ना, वो तो पहले दिन से शुरू होती है, इवन बचपन से, आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से। एक बच्चा अपने वालिद को जो करता देखेगा ना, उसने वही करना है। बिल्कुल सही। अगर इफ़ द फादर इज़ हैविंग ए सीट बेल्ट, तो बच्चा भी सीट बेल्ट। तो ये जो अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में ये तो एक फैमिली, फिर देन स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा इसको फोकस करना चाहिए। और हम अभी इसके ऊपर अमेंडमेंट्स भी मूव किए हैं कि क्यूरिकुला का हिस्सा होना चाहिए रोड सेफ्टी को, राइट। एंड द थर्ड इज़ द इंस्टीट्यूशनल रोल्स, जिसमें आते हैं जब आप इतने बड़े हो जाते हैं, गाड़ी चलानी शुरू करते हैं, फिर आपकी तालीम व तरबियत के लिए ट्रैफिक पुलिस आपको बताना शुरू करती है कि आपने ये काम नहीं करना। अब ये लेटर एज है, तो ये पहले दिन से ही, बचपन से ये चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, राइट। फिर दूसरा ये है कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में वी आर नॉट अ सेफ्टी कॉन्शियस पीपल, राइट। तो
ये कुछ बना रही है मेरा ख्याल। ज़रूर ज़रूर वो एक्सक्यूज़ मी। तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस बेसिकली ओवरऑल आपकी सेफ्टी कॉन्शियसनेस को भी रिफ्लेक्ट करती है। बाहर की दुनिया में तो रोड क्रॉस करना उसके लिए बड़े प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। उसमें जो पैदल चलने वालों के अपने इतने ज़्यादा राइट्स हैं, हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बड़ा रास्ता और द डे वन फिर पेरेंट्स ट्रेन करते हैं ना या कि आपने रोड क्रॉस किस तरह करना। एंड सेकेंडली इफ़ यू आर ऑन द मोटर व्हीकल तो उसके लिए तो और ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मेरा ख्याल सारी की सारी चीज़ें ट्रैफिक पुलिस के ऊपर नहीं डाल देनी चाहिए, लेकिन हमारा ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है जो इसको करता है और उसमें हमारी लेडी ऑफिसर्स भी हैं। लेकिन उनको भी मैंने बताया कि आपने टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करना है, राइट। जो ड्राइवर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी रिसेंट हमने एक सर्वे करवाया जिसमें मेरा ख्याल 38% ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं था। 38%। तो ह्यूज नंबर। पंजाब में मैंने पूरे पंजाब में करवाया क्योंकि मैं हाईवेज को भी लुक आफ्टर करता हूँ। तो आप देखें कि विदाउट लाइसेंस, फिर लाइसेंसिंग की स्टैंडर्डाइजेशन एक अलग फील्ड है कि आपका लाइसेंस आफ्टर कितना वो उसकी साइंटिफिक असेसमेंट है कि एक बंदा एक गाड़ी चला सकता है। अदरवाइज इट इज़ अ लाइसेंस टू किल एनी पर्सन। जिसको बगैर टेस्ट के लाइसेंस से दिया जाए he can kill many people, you know। और अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं, आज भी एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें नुकसान जानी तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि अंडर एज, इसमें देखें पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने DHA में एक हादसा देखा जिसमें एक बच्चा फैमिली को और अब मुझे बताएं कि उनकी ज़िंदगियाँ तो बदल गई हैं सबकी, राइट। और उन पेरेंट्स की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपने बच्चों को कीज़ देते हैं कि बेटा जाओ गाड़ी ले जाओ। अब तो ये बड़ा हो गया है, वो बड़ा नहीं हुआ। रोड्स के ऊपर जो एक स्टैंडर्डाइज जो ड्राइविंग पैटर्न है उसको सीखने के लिए डेफिनेटली आपको लॉस का भी पता होना चाहिए। आपको साइनेज पढ़ना बड़ा ज़रूरी है कि साइंस के लिए ऊपर लिखा है। अदरवाइज आई हैव सीन कि लोगों की ज़िंदगियाँ मैंने हादसात से बदलती देखी हैं। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। जिसमें मैं समझता हूँ कि रियासत का सबसे पहला रोल आता है, बड़ा रोल रियासत का है और रियासती अदारों का है। आई हैव विटनेस एन एक्सीडेंट ऑन मोटरवे। जब मैं SSP मोटरवे था तो एक हमारे आर्मी ऑफिसर थे, उनको जाहिर है जिस तरह फ़ौज और पुलिस में छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो ही केप्ट ऑन ड्राइविंग डेज एंड नाइट्स। कभी ससुराल चले गए, साहिवाल चले गए, लाहौर चले गए, और सुबह इन द मॉर्निंग उन्होंने ड्यूटी पे जाना था। तो उनका एक्सीडेंट हुआ और जब मैंने गाड़ी को देखा, इट वाज क्रश्ड। उसका एक ट्रेलर के साथ एक्सीडेंट हुआ था और एक छोटा फीडर मुझे उस गाड़ी में मिला, एक बच्ची का। तो इट वाज सो यू नो हार्ट मेल्टिंग, और जो अभी तक शायद मेरे दिमाग में वो चीज़ें ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है। उसमें 2 बच्चियाँ जो मेंटली चैलेंज हो गई थी उनकी, और उनकी अपनी वफात, वाइफ की डेथ हो गई डोजिंग ऑन व्हील। कि अगर आपने आराम नहीं किया और आप लंबे सफ़र पे चलना शुरू करते हैं तो आप सारे के सारे ख़ानदान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। और ख़तरे में इस तरह के हमने हादसात मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे देखे हैं और उसकी वजह जानने की कोशिश की है। मेन वजह जो है ना वो केयरलेसनेस है। और बहुत सारे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, और सबसे ये टेक्सटिंग जो करते हैं कि आप गाड़ी भी चला रहे हैं और टेक्स्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ए जस्ट यू नो कि जिसमें सबसे ज़्यादा हादसा होने का, ट्रैफिक एक्सीडेंट का खर्चा है। 30 सेकेंड्स आपकी अगर आपने कंसंट्रेट नहीं किया तो आप देखें आप कितनी दूर तक, अगर आपकी स्पीड की गाड़ी जो है ना वो स्पीड से चल रही है, तो 100% उसमें प्रोबेबिलिटी कि आपका रोड क्रैश एक्सीडेंट होगा और किसी की जान आप ले सकते हैं। और यहाँ बाहर की दुनिया में ये जो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इशू है, ड्रंक ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ इतना कल्चर नहीं है वो।
कुछ ऐसे वाक़यात उससे भी होते हैं। और उसमें तो लास्ट टाइम एक DHA में हुआ तो उनको अरेस्ट किया गया उसमें। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम समझते हैं कि ड्राइविंग इज़ जस्ट ए नॉर्मल थिंग, राइट, और ड्राइविंग की वायलेशंस को हम उतने संगीन जराइम भी नहीं समझते। लेकिन आप ये देखें कि जितने लोग कत्ल होते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ सच।